बेचैन है, बौखलाया जा रहा है। तबाही तबाही तबाही। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इतनी पावर है, इतना जज्बा है तो जाके उनसे लड़े ना, अपने मुल्क को क्यों तबाह करें। ये एक हैरानकुन और परेशानकुन खबर भी हो। पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को, भाई पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई, सर पकड़ के रो रहे हैं लोग, ये क्या हो गया, क्या हो गया। मेरा दिल बहुत रोता है, मुझे नहीं मालूम कि क्यों रोता है। नमाजा गया, शबाजा आया, शबाजा गया, नमाजा आया, लूटते हैं और भाग जाते हैं। बहुत अच्छा। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जयपुर में रोड शो इस वक्त दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों। और एक झलक पाने के लिए दोनों ही नेताओं की, विश्व स्तर के दोनों ही नेता, इन दोनों की ही झलक पाने के लिए जयपुर की सड़कों पे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आप सबसे पहले तो मैं आपका प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कल भारत का बहुत बड़ा दिन है, कल सेलिब्रेशन, बल्कि फ्रांस के प्रेसिडेंट आ चुके हैं वहां पे। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि 3 साल जब भारत आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को 3 साल लगे बनाने में, और उसके बाद ये जो उनका डे है, इस पे ये पहली दफा नहीं बल्कि इस पे एक और भी बात है, एज एन अमेरिकन मैं कहूंगा, इस पे इनविटेशन जो बाइडेन साहब को भी दी गई थी, जिसके बारे में बड़ी स्पेकुलेशंस हैं शायद कि वो क्यों नहीं आए, वो जो रिजर्वेशंस थी, वो जो यहाँ पे वाकया हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें इतनी तकवीयत नहीं है, क्योंकि उनकी सेहत भी जो है, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है स्टेज से उनको पकड़ के उतारना पड़ता है, पकड़ के चढ़ाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में सफर बहुत था, अमेरिका से भारत जाना कोई इतना आसान भी नहीं है। लेकिन ये कि बिग डे टुमारो, मेरी तरफ से दिल्ली मुबारक। और बिल्कुल सर, बल्कि मुझे भी इंडियन एम्बेसी ने जो है अपने रिपब्लिक डे पे बुलाया है, जो 26 जनवरी जो कल मनाया जा रहा है, तो मैं आपका मैसेज वहां भी जरूर पहुंचाऊंगी। डेफिनेटली, मैं समझता हूँ कि खुशी का दिन है और खुशियों में शरीक होना चाहिए। मैं तो हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूँ कि दोस्तों के, अजीजों की खुशियों में लाजमी शरीक हो। गम में तो शरीक होना ही होता है, लेकिन खुशियों में भी लाजमी शरीक होना चाहिए। और 21st सेंचुरी अगला जो दौर है वो नफरतों का दौर नहीं है आरज़ू, इसमें मोहब्बत कर रहे हैं। 1950 में इंडिया में आइन बना, वो आइन पे मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना दिया हमने। देखे हमारे पहले अयूब खान की मार्शल लॉ लगी, फिर जिया की मार्शल लॉ लगी, फिर मुशर्रफ की मार्शल लॉ लगी। इसी मार्शल लॉ में हम लूटते जा रहे हैं अवाम को और खाते जा रहे हैं। कुछ नहीं बना हमारे मुल्क का। सही है, आइन पे अमल दरामद होगा तो तभी कुछ बने। फ्रांस देख ले, बार बार ये मैक्रोन का 3रा दौरा है इंडिया में, पाकिस्तान में एक दफा भी नहीं आया। हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के फेलियर पे बात क्यों नहीं करते? भाई उसको पता है हर आए दिन इसकी हुकूमत बदल जानी है, असेंबलियां टूट जानी है, जो भी आएगा वो लूट जाएगा, खा जाएगा। तो क्या बनेगा इस मुल्क का? कौन आएगा इधर, कौन आके इधर पैसे लगाएगा और कमाई करेगा? कुछ नहीं होगा। मैं फ्रांस और इंडिया के रिलेशन की बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और जिस तरह से मोदी जी ने फ्रांस को इनवाइट किया, वो भागे चले आए हैं, क्योंकि उनको इंडिया से लालच है, डिफेंस की लालच है। अगर हम रिपब्लिक डे की बात करें तो 1950 में इंडिया का आइन बना और उनका एक ही आइन रहा है अब तक, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। और वो उसी आइन की बदौलत आज वो इतने ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने काबू में रखा है, किसी को उसमें गड़बड़ करने की परमिशन नहीं दी। शायला, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारा आइन अब तक चेंज ही होता रहा है, लेकिन अब जो हमारी कंट्री में आइन है वो 1973 वाला है, जिसको मजीद तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, कभी हमारे अदालतों को रात 12 बजे खोल दिया जाता है, कभी किसी को उठा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंसाफ किसी को नहीं दिया जा रहा। अगर अब हम अपने वजीर आज़म की बात करें तो हमारी कंट्री में कोई भी वजीर आज़म मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी कंट्री में नहीं देखा कि वजीर आज़म को 5 साल मुकम्मल होने से पहले ही उसको सीट से उठा लिया जाए।